सुनते हैं। तोल मोल के बोल। एक चूहे की कहानी। एक चूहा था। सभी चूहे उसे मूषक राज के नाम से जानते थे। वह सबसे बड़ा, वह समझदार था। सभी चूहे मूषक राज का मान सम्मान करते थे। एक बार चूहों ने सोचा कि अपना एक राजा होना चाहिए, क्योंकि सभी चूहे अपनी मनमानी करते और आपस में झगड़ते रहते थे। एक सभा बुलाई गई और काफी विचार के बाद मूषक राजा को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। अब वहां रोज दरबार लगता और मूषक राजा एक कुर्सी पर बैठकर सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। मूषक राजा की दो बहनें थीं। एक का नाम खोजी व दूसरे का नाम मौजी था। खोजी तो बड़ी समझदार व शालीन थी। इसके विपरीत मौजी मुंहफट व चुलबुली थी। एक दिन मूषक राज को दरबार में बहुत देर हो गई। वे कोई महत्वपूर्ण मसला सुलझाने में लगे हुए थे। खोजी ने खाना बनाया और अपनी छोटी बहन मौजी से कहा कि जाकर भैया को खाने के लिए बुला ला। अब मौजी कूदती फांदती सीधे मूषक राज के पास पहुंची और बोली, उंदड़ा रे उंदड़ा, थारी नाक चनासी, आग घनासी, तू घर चल के रोटियां बन गई। मौजी की बात सुनकर सभी दरबारियों के सामने राजा का बड़ा अपमान हुआ। वह गुस्से में बोला, तू घर चल के खैर का मूसला लाऊं। अब तो मौजी बहुत डरी और सारी बातें खोजी को बताई। फिर खोजी बड़ी शालीनता से राजा के पास पहुंची और बोली, राजा पटराजा, आपके हाथ कटारी 900 की और पगड़ी चमके 200 की। आप घर पधारो के भोजन बन गया। इस पर मूषक राज बोले, बहना मेरी प्यारी बहना, आपके हाथ चूड़लाओ 900 की, बिंदी चमके 200 की। आप घर पधारो के रेशमी साड़ी लाओ। थोड़ी देर बाद मूषक राज घर पहुँचे। उनके एक हाथ में रेशमी साड़ी थी जो उन्होंने खोजी को ओढ़ा दी। दूसरे हाथ में एक मोटा डंडा था। इधर उधर मौजी को ढूंढने लगे। मौजी तो डर के मारे पलंग के नीचे छिपी हुई थी। वहीं से उसने अपने भाई से क्षमा मांगी। तब मूषक राज ने डंडा फेंक दिया और मौजी को समझाया कि हमेशा तोल मोल कर अच्छे शब्दों से बोलना चाहिए। फिर तीनों ने मिलकर प्रेम से भोजन किया। अब मौजी भी मीठे शब्दों से बात करना सीख गई थी। सम्मान सूचक स्नेहपूर्ण शब्दों में बात कहने से सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और बात बिगड़ने की कोई आशंका भी नहीं रहती। लेकिन मौजी चूहिया को कौन समझाता? उसने तो राजा का अपमान कर दिया था।